हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो बना रहा हूँ वो हुआ क्या कि कल किसी का फ़ोन आया था मेरे पास। और मतलब हो सकता है वो लड़का ये भी वीडियो देख रहा हो। मुझसे काफ़ी छोटा था, मतलब मेरी आधी उम्र से भी कम का था। उसके सवाल से मुझे लगा कि यार, लोग अपने निजी फ़ायदों के लिए कितनी गलत चीज़ें लोगों को सिखाते हैं। तो उसका सवाल ये था कि अगर मैं आपकी उसको कोड को यूज़ कर रहा हूँ और अगर उसमें मेरे मतलब 30-40 लाख रुपए तक अगर आईडी में बैलेंस हो तो क्या हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हो सकता है वो भी ये देख रहा हो। मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करी, पर इस एज में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति वक्त के साथ ही समझ पाता है या सीख पाता है अपने एक्सपीरियंस से। तो उसने मुझसे पूछा कि मतलब ये इतनी बड़ी रकम अगर हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, निकल आएगी। तो मैंने उससे पूछा कि बड़ी रकम तक आप पहुंचोगे क्यों? मतलब आप अपना स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, अपना रोज़ का रोज़ विड्रॉल कर लो। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे, आपको एक एडिक्शन है या आप इसको, वो बार बार करियर बनाने पर जोर दे रहा था कि मैं इसको करियर बना सकता हूँ क्या, मैं इसमें डेली इनकम कर सकता हूँ क्या। दूसरी तरफ से वो कंपाउंडिंग की बात कर रहा था कि मतलब मैंने पूछा कि 40 लाख तक कैसे पहुँचोगे, क्या स्ट्रेटेजी है। तो उसने बोला कि नहीं, वो कंपाउंडिंग होता है ना, 4% बढ़ा करके आप छोड़ दो, फिर 12% नीचे, 3% ऊपर, वो सब कंपाउंडिंग। मैं उस स्ट्रेटेजी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कंपाउंडिंग दोस्तों आपको बर्बाद कर देगी। कंपाउंडिंग की स्ट्रेटजी आपको बर्बाद कर देगी। जितने भी लोगों ने, जो लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, वो कई कई महीनों बाद आकर के मुझे ये कहते हैं कि यार आपकी बात सही थी, हमने नहीं मानी। उसका कारण क्या है? कंपाउंडिंग में फॉल्ट नहीं है। कंपाउंडिंग एक बहुत परफेक्ट स्ट्रेटजी है, पर कंपाउंडिंग पर टिके रहना आसान काम नहीं है, एक्टिव इनकम में वो भी। देखो क्या होता है कि अगर आप कोई एफडी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड खरीद के छोड़ रहे हो और आप अपना काम धंधा करे जा रहे हो, तो वो कंपाउंडिंग में काम करेगा और आपको 2 साल, 5 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी आपका ड्यूरेशन होगा, उसमें आपको बेनिफिट दिखेगा और कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा इंटरेस्ट आपको रिटर्न में दिखेगा। पर गैम्बलिंग एक एक्टिव है, एक्टिव इनकम है। आपको इसमें रोज़ एक्टिव रहना है। तो रोज़ जब मान लो आपने 1 लाख रुपए से उसको कंपाउंडिंग करना शुरू किया, तो मैं कह रहा हूँ आप कामयाबी आपको मिलेगी। मिलते 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 आपका वो 1 लाख जो है वो 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया। जैसे जैसे वो अमाउंट बढ़ेगा ना, तो आपका पेशेंस खत्म होगा। आपको यार, जब मैं जीत ही सकता हूँ, जब मैं बढ़ा ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको अब घूम फिर के इसको और बढ़ाऊँ। और वहाँ पर आप 10 में से 9 बार कंपाउंडिंग पे टिके रहोगे और एक बार गलती करोगे और आपका सारा पैसा साफ हो जाएगा। होता है, लोग बोलते हैं नहीं नहीं देखो हमारा तो पैसा बढ़ा हुआ है। क्योंकि बढ़ा हुआ है डिजिट्स पे, आपने उसको यूज़ नहीं किया ना, आपने उसको निकाल करके आपने कोई सामान नहीं खरीदा ना, या तो आपने अपने पास रख लिया, और मोस्टली लोग तो उसको आईडी में ही छोड़ के रखते हैं। अभी 1 महीने पहले भारत सरकार ने 5-7 वेबसाइट्स को बंद किया। तो जिन लोगों का पैसा उसमें पड़ा था वो डूब गया, है ना। जब साइट ही बंद हो गई, इंडिया में काम ही नहीं कर रही, गूगल पर दिख ही नहीं रही है, तो आपका पैसा डूब जाएगा। दूसरा, कल को साइट के मन में बेईमानी आ गई, क्या करेंगे? वो आपका पैसा हड़प करके ब्लॉक कर देंगे, है ना। भाई कोई भी आदमी कभी भी बेईमान हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या होता है, इसमें एक्टिव इनकम है। ये गैम्बलिंग को आपको गैम्बलिंग की तरह करना पड़ेगा, इसको बिजनेस के हिसाब से नहीं कर सकते हो। लोग अब देखो, कोई झूठ बोल सकता है। मैं बोलूँ कि यार मैंने जुए से ये कमाया, मैंने ये घर खरीदा, मैंने कार खरीदी, मैंने ये कपड़े खरीदे, मैंने सोना खरीदा, तो वो कुछ भी बोल सकते हो, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी कह सकता है। गैम्बलिंग में गैम्बलर ही गैम्बलर का दुश्मन होता है, क्योंकि हर गैम्बलर अपनी जीत के किस्से सुनाता है, फिर दूसरा प्रभावित होता है और वो उस चक्कर में लग जाता है। मैंने कभी भी किसी को भी कोई उपलब्धि अपनी कभी नहीं दिखाई। एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था अपने 4 लाख रुपए के आसपास का, वो भी सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि लोग बोलते थे कि यार कभी आप भी तो खेल के दिखाओ। तो आप कहना आसान है जी, 1 is into 2 का प्रॉफिट। तो मैंने एक चैनल बनाया, उस पर खेल के दिखाया। उस पर मेरे कई बार जो ज़्यादातर पैसे मेरे 1 का 3 हो जाता था। जब जीरो हुआ तो मैंने जीरो का भी वीडियो डाले। अल्टीमेटली वो यूट्यूब ने चैनल डिलीट कर दिया। फिर लोगों ने बोला तो छोटी अमाउंट से आप करते हो, कभी बड़ी अमाउंट से करके देखो। मैंने कहा वो रेशियो तो सेम रहेगी ना, आप चिप जाए बदल लो। मैंने बड़े अमाउंट से करके दिखाया। लोगों ने बोला यार ये बैलेंस में तो दिखना बड़ा आसान काम है, विड्रॉल करके दिखाओ, ये तो ऐसे तो बढ़ तो जाता, विड्रॉल भी तो होना चाहिए। तो मैंने 75-75 हज़ार रुपये के जो विड्रॉल है वो भी दिखाया। पर मैं वो दिखाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मतलब मैं आ गया कि भी चलो लोग कह रहे एक बार को दिखा देते, क्योंकि मेरे को मालूम था कि दिखाने का साइड इफेक्ट क्या होगा। कहीं ना कहीं कोई लोग सोचेंगे कि यार हम भी कमा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता था कि लोग जुए से प्रभावित होकर के जुए में उतरे, क्योंकि मैं भी जो करता हूँ वो हर बार नहीं कर पाता। हर बार कर पाता तो मैं कसिनो का मालिक बन गया होता, है ना, मैं यहाँ पर करोड़पति बना बैठा होता। क्या होता है, आपका
का एक फ्लो होता है, वो एक एवरेज तक ही आप कमा सकते हो। अगर आप ज़्यादा कमाने जाओगे तो अल्टीमेटली सब हार जाते हैं। एक दिन किसी ने 1 लाख का 10 लाख बनाया, उसको हम बनाना नहीं कहते हैं। तो दोस्तों कंपाउंडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप मान लो 1 लाख से आपने शुरू किया या 10,000 से शुरू किया, तो आप बोलते हो कि 3% या 4% ऊपर और 12% नीचे पे बंद कर देंगे। अगर मान लो वो लड़का मुझे ये बोला, कह रहा भाई साहब लाख रुपए डाल के 4,000 तो बन ही जाता है बड़ा आसानी से। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। भारत सरकार में अगर आप 1 लाख की हिंदुस्तान में एफडी करते हो तो आपको साल का 6-6.5% ब्याज मिलता है। ठीक है, वो लड़का ये कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपए डालूंगा, रोज के 4,000 पर डालूंगा। उसको क्या लगता है कि इतनी ईजी है दुनिया? 1 लाख का 4,000 एक दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 5 दिन बनाओगे, 8 दिन बनाओगे, 9 दिन बनाओगे, एक दिन नहीं बना पाए तो जी हम तो 12% पर रुक जाएंगे। और 12% पर अगर नहीं रुके तो आपका दाव पे कितना लगा हुआ? 1 लाख। 9 दिन में कमाया आपने 36,000 रुपया, एक दिन में आप गवा सकते हो लाख रुपया। और अगर 12% पे भी आप रुक गए तो मुझे एक बार बताओ ना, आपने 3 दिन का प्रॉफिट एक दिन में गवा दिया। ये कहाँ की अकलमंदी है? हमेशा दोस्तों मेरी बात याद रखना, देर सवेर आपको समझ में आएगी, हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जुआ हो। क्योंकि इसमें आप जो एज है, जो बेनिफिट है वो आपकी तरफ है ना, आपका जाएगा तो छोटा पैसा जाएगा। ये कहाँ की अकलमंदी है कि भाई तेरा तो हम 4% लेंगे और अपना हम 12% देंगे। देखो आप खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि मतलब हम जीतेंगे तो हम 4% से ज़्यादा नहीं जीतेंगे, गेम बंद कर देंगे। और अगर हम हारेंगे तो 12% तक हारने का दम रखेंगे। मतलब अगर तू जब जीतेगा तो हम तुझे 12% देंगे और हम जब जीतेंगे तो हम सिर्फ से 4% लेंगे। मतलब कि तू सिर्फ 3 बार जीतना और हम 6 बार जीतेंगे तो भी तू हमसे आगे रहेगा। ये कहाँ की अकलमंदी है? एक और अकलमंदी, एक देखो इन लोगों की एक और बेवकूफ़ी कि 12% ही जब आपको नीचे जाना है तो बाकी का 88% क्यों डिपॉजिट करते हो? जब आपने सोच रखा है कि 12% से नीचे हम जाएंगे ही नहीं, तो 1 लाख रुपए जमा किया, मतलब या तो 1,04,000 पर गेम बंद करेंगे या हम 88,000 पर गेम बंद करेंगे, 12,000 लॉस में बंद करेंगे। जब आपने 88,000 से नीचे जाना ही नहीं तो 88,000 जमा क्यों कर रहे हो बॉस? क्यों जमा कर रहे हो? फिर तो सीधा ही 12,000 जमा करो ना। तो क्या होता है, मेरी स्ट्रेटजी देखने में टफ लगती है, उससे आप बड़ा जीतो या ना जीतो पर बड़ा हारोगे नहीं, ये गारंटी है। पर जो ये दूसरी स्ट्रेटजीज हैं ये देखने में बड़ी आसान लगती हैं। अरे लाख रुपए से 4,000 तो यूं ही बन जाता है, हलवा है क्या? आप लोग खेलते हो, आप जानते हो कि कितनी बार ऐसा होता है कि आपका डिपॉजिट की अमाउंट 1 रुपया भी ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, पर जो आपने डिपॉजिट किया उससे 1 रुपया ऊपर ही नहीं जा रहा है। क्या करोगे आप? कितने लोग ऐसे हैं, आपने 4% का टारगेट रखा है, आपका 3.5% का टारगेट पूरा हो गया, 4 को ही नहीं टच कर रहा है, और 4 के 1-2 बार के चक्कर में आप वापस नीचे चले गए। फिर वहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी, जो दिमाग पर शैतान नाचेगा, उसका क्या करोगे? तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, एक कागज़ पेन लो, उस पर कंपाउंडिंग को ये मान के चलो कि 10 बार में से 9 बार हम जीतेंगे कंपाउंडिंग में 4% के हिसाब से, और एक बार अगर हम 12% के हिसाब से भी हारते हैं तो हमने जो 9 बार जीता था उसमें से हम 3 बार तो माइनस हो गए, तो हम बचा क्या? 6 बार। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद 10 दिन की एक्टिव इनकम के बावजूद जाकर के आपको मिलेगा क्या? और यहाँ पर तो आप रुकोगे नहीं। और अगर इसमें एक बार जो खोपड़ी पर शैतान नाचा, जहाँ पर आप 12% पर ब्रेक नहीं लगा पाए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ आपने 20 बार खेला, 30 बार खेला, 30 बार खेलने पर भी अगर आप मान लो आपने 20 बार अपना 4% पे वो किया, 10 बार आप 12% पर रुक गए, और एक बार आप 12% पर नहीं रुक पाए और आप फ्लो में, खुंदक में, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, रिवेंज लेने के नाम पर, सबक सिखाने के नाम पर, खुंदक में कुछ भी करके आपने पूरा पैसा गवा दिया। अल्टीमेटली मुट्ठी खोलोगे जीरो है। देखो कोई आदमी किसी और रूप से पैसा कमा रहा है, मैंने आज तक कभी आप लोगों को कभी नहीं बोला, ज़िंदगी में अभी तक कभी नहीं बोला, पिछले 2 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप मैं मेरी आईडी में पैसा जमा कराओ या मैं आपकी रिकवरी करा सकता हूँ या गैम्बलिंग में को करियर बनाया जा सकता है। मैंने कभी नहीं बोला आज तक, और ना मुझे आपसे 1 रुपये की एक्सपेक्टेशन है, ना मैंने किसी को बोला कि आप मुझे ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, मेरा जो चैनल पे जो ज्वाइन बटन है, या आप मेरे वीडियो के नीचे जो थैंक्स बना हुआ आता है, जी आपने अच्छा, लोग बोलते ना हमने आपकी वजह से इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, तो मैंने कभी नहीं बोला कि आप उस पर जाके थैंक्स करो मुझे, कभी किसी तरह के कुछ नहीं बोला। ठीक है, उल्टा 50 से ज़्यादा, 55 से ज़्यादा लोगों ने मेरे वीडियोस देख करके जुआ छोड़ दिया है, जो खुलेआम बोलते हैं, आज भी वीडियो देखते हैं और बोलते हैं हमने आपकी वजह से जुआ छोड़ दिया।
तो इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ? इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे 1 रुपया नहीं कमाना चाहता? अरे भाई साहब, मैं दूसरे रास्ते से कमा रहा हूँ ना, आप लोगों से नहीं कमा रहा हूँ। पर जो आपसे कमा रहे हैं मैं उनसे कमा रहा हूँ ना। किसी ना किसी साइट का प्रमोशन जब करता हूँ तो उस पर पैसा कमा रहा हूँ ना। या आप लोग जो व्यूज़ देखते हो, मतलब व्यूज़ देते हो, जो वॉच टाइम देते हो, उसकी वजह से यूट्यूब मुझे कुछ ना कुछ पैसा दे देता है थोड़ा बहुत। तो आप बात को समझो। तो ऐसे ही हर आदमी बैकडोर से पैसा कमाता है, दिखाता कुछ और है। कहानी उनकी ट्रैप में मत फंसो। आपका अपना पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ है। जुआ छोड़ दो, जुए को करियर नहीं बनाया जा सकता। इसको करियर नहीं बना सकते। वो लड़का एक वर्ड और यूज़ करता, प्रोफेशनली करे। प्रोफेशनली क्या होता है? प्रोफेशनली प्रोफेशनल जुआरी हो सकता है कोई? कि ये मैं आपके लिए खेलूंगा। अगर इतना दम होता तो अपने लिए नहीं खेल लेगा? कॉमन सेंस लगाओ। मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी के लिए नहीं खेला। अपने पैसों से खेलता हूँ, अपने लिए खेलता हूँ। जब ज़रूरत होती है तब खेलता हूँ। जितने पैसों की ज़रूरत होती है उतना टारगेट पूरा करने के बाद 2-2 महीने गोवा के अंदर रहने के बाद 2-2 महीने तक मैं शक्ल नहीं देखता जुए की। तो कंपाउंडिंग बहुत ख़तरनाक स्ट्रेटजी है दोस्तों। इसको समझो, फिर अपनी अकल लगाओ। सुनो सबकी, करो मन की। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो। वो जो दूसरा कोई कह रहा है, जो कह रहे हैं उनकी बात सुनो। देखो, ये एक माइंड गेम है। इसको स्ट्रेटेजी या ट्रिक से नहीं जीता जा सकता। ये माइंड गेम है, इसको साइकोलॉजी से ही जीता जा सकता है। ट्रिक या स्ट्रेटेजी से आप 1 दिन जीत जाओगे, 2 दिन जीत जाओगे। कंपाउंडिंग में आपको 80% तक टिके रहना पड़ेगा। इतना पेशेंस कहाँ से लाओगे एक्टिव इनकम में? गैम्बलिंग एक एक्टिव इनकम है। ये ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और सो गए और आपका पैसा बढ़ रहा है। तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।